इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज विच इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों अब आप लोग टेबल को जो देख रहे हैं, टेबल में जो है आप एक तरफ देख लिखा हुआ है ह्यूमन डिजीज, दूसरी तरफ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर प्रिवेंटिंग मेजर। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब जैसे ह्यूमन डिजीज में आप लोग देख रहे होंगे ट्यूबरकुलोसिस, सबसे ऊपर ट्यूबरकुलोसिस, मिसेल, चिकन पॉक्स, पोलियो। अब इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। वहीं मिसेल, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है ये तीनों वायरस के थ्रू हो रही हैं और इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीनों का एयर है, लेकिन चिकन पॉक्स का जो है वो एयर के साथ साथ कांटेक्ट भी है और पोलियो का एयर के साथ वाटर भी है। अगर हम इनकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब जो पेशेंट होगा उसको पूरी तरह से अलग करके रखना होता है। और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मतलब और ऐसे पर्सन को जो इन पेशेंट के करीब बिलोंग करते हैं उनको भी दूसरों से दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, और इनका जो ये जितनी भी डिजीज़ हैं इनके जो वैक्सीन हैं, इनके वैक्सीन को प्रॉपर एक जो उसके लिए जो एज है, जो वैक्सीन का जो एज है उसे टाइम पीरियड में इन्हें वैक्सीन उसका लगवा देना चाहिए। अगली जो ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है कॉलरा और टाइफाइड। नेक्स्ट कॉलरा और टाइफाइड जो हैं दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और जो दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर है, लेकिन कॉलरा का वाटर के साथ साथ फूड है। तो अब इससे कैसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट, मतलब हम लोगों को पर्सनल हाइजीन मतलब खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, ये सब। कंज्यूम द प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम लोगों को अच्छी तरह से पका हुआ खाना और बॉइल्ड पानी पीना चाहिए। इसकी भी वैक्सीन होते हैं जो बच्चों को या बड़ों को टाइम के अकॉर्डिंग उस वैक्सीन को ले लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है एक तरह का वायरल काजिंग डिजीज़ है और ये वाटर के थ्रू फैलता है। अब इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें उबाला हुआ पानी पीना चाहिए और इसका जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को भी हमें एक सही पर्टिकुलर एज में टाइम पे हमें उसे लगवा लेना चाहिए। जो लास्ट में जो डिज़ीज़ का नाम दिया गया वो है मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन्स कॉजिंग डिजीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और ये कैसे फैलता है? ये मॉस्क्यूटो के थ्रू फैलता है, मतलब मॉस्क्यूटो जब बाइट करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जब बाइट करती है, देन जो ये प्रोटोजोआ होता है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है, ये जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुस जाता है। अगर हम बात करें बेटा इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस मलेरिया के डिजीज़ से कैसे हम अपने को बचा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को मॉस्क्यूटो नेट का यूज़ करना चाहिए जब लोग सोते समय। और हमें इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। और मॉस्क्यूटो का जो ग्रोथ है उसकी ब्रीडिंग को हमें रोक देना चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो में